नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आज बात करेंगे चयनित बीएड को लेकर के। एक मामला मध्य प्रदेश में माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसकी कल 22 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। क्या कुछ उस सुनवाई में हुआ है उस पर बात करेंगे। साथ ही उत्तराखंड में भी जो चयनित बीएड है उसको लेकर भी माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक कंटेप्ट का मामला पेंडिंग है और सुनवाई जो है 28 अप्रैल को होने वाली है, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि उत्तराखंड में चयनित बीएड और जो मध्य प्रदेश में चयनित बीएड है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, दोनों के केसेस में क्या अंतर है। तो निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल गेट सॉल्यूशन में। और उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल पर विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो अपडेट्स हों, छोटी बड़ी जो भी अपडेट्स हों, वो आप तक समय से पहुंचती रहें। क्योंकि साथियों, आपका एक एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है बेहतर, तार्किक और एक्यूरेट अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। तो साथियों, पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मामले की कल सुनवाई हुई। उसमें जो बीएड पक्ष के एडवोकेट थे, उन्होंने माननीय कोर्ट को जो केस की पूरी बैकग्राउंड है उसके बारे में जानकारी दी कि किस तरह से मामला राजस्थान हाई कोर्ट में बीएड को लेकर के उनको वहां अपात्र माना गया और 28 जून 2018 का जो गजट है वो राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा रद्द किया गया। और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक इस तरह से मामला गया और 11 अगस्त 2023 को राजस्थान हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड करते हुए वहां से जो है बीएड डिग्री की जो मान्यता है 125 के लिए खत्म कर दी गई और 28 जून 2018 का जो बजट है वो कंप्लीटली निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। उसके बाद किस तरह से फिर 8 अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश की क्लैरिफिकेशन याचिका में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया 8 अप्रैल 2024 का, उसको भी पूरी तरह से कोर्ट को समझाया गया। और कहीं ना कहीं बीएड के पक्षकार जो वकील थे, उन्होंने कोर्ट को ये समझाने का प्रयास किया कि बीएड की जो नियुक्ति है वो पूरी तरह सुरक्षित है माननीय सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2024 के ऑर्डर के हिसाब से, जो 11 अगस्त 2023 से पहले हो चुकी है। उधर दूसरी तरफ जो डीएलएड पक्षकार के वकील थे, उन्होंने कोर्ट को बताया कि भर्ती जो है ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम थी, इस केस के अधीन थी, इस केस के अंतिम निर्णय के अधीन थी, सब्जेक्ट टू आउटकम हो रखी थी, तो इसे सब्जेक्ट टू आउटकम मानना चाहिए। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आर्गूमेंट दोनों तरफ से हुई हैं, लेकिन अभी किसी भी कंक्लूजन पे कोर्ट नहीं पहुँचा, कोई भी निर्णायक स्थिति में कोर्ट अभी नहीं पहुँचा। और अब जो इसमें जो सुनवाई की अगली तारीख लगी हुई है, ये 1 मई 2025 को जो है इसकी अब अगली सुनवाई होने वाली है। तो साथियों, महत्वपूर्ण होगी सुनवाई। क्या कुछ सुनवाई में होगा उस पर भी नज़र बना के रखेंगे। जैसे ही सुनवाई होगी उसकी जो अपडेट्स आएगी उसको लेकर के भी आपके बीच हम उपस्थित रहेंगे। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो मामला लगा हुआ है, कंटेप्ट का मामला लगा हुआ है बीएड चयनित को लेकर के। तो उसकी सुनवाई जो है 28 अप्रैल को होने वाली है। मैंने कल ही एक वीडियो के माध्यम से जो उत्तराखंड में खासकर एनएस डीएलएड साथी हैं, उनसे मैंने एक अपील की थी कि वो कंटेप्ट में जो कंटेप्ट वाला केस है 13/2025 विश्वनाथ वर्सेस उत्तराखंड सरकार जो केस है, उसमें जो है एनएस डीएलएड के साथी ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो याची बने, यानी पिटिशनर बने,
ताकि उस केस में मजबूती आए और वो अच्छे से लड़ा जा सके। केस के बारे में मैंने डिटेल में कल की वीडियो में बताया हुआ क्या केस है। वो मोटा मोटा आप यूँ समझ लीजिए कि उत्तराखंड में जो बीएड चयनित है वो असंवैधानिक तरीके से जॉब कर रहा है। सरकार ने उसको बाहर नहीं किया है उत्तराखंड हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी। कई लोगों का मानना यह है कि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो उत्तराखंड के जो बीएड चयनितों पर प्रभाव डालेगा। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो ऑलरेडी बीएड के अनफेवर में है। अब जो माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो केस है वो केस कंटेप्ट का है, यानी कि वहां पर यह प्रे की जा रही है कि जो माननीय हाई कोर्ट ने डिवीजन बेंच ने जो ऑर्डर पास आउट किया है दिसंबर 2023 को, उसको सरकार ने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? उसमें यह प्रे की गई है कि आप उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराइए उस ऑर्डर का अनुपालन कराइए इनसे, और जो बीएड हैं उनको बाहर निकलवाइए और उनकी जगह पर जो इस भर्ती से वंचित लोग हैं एनएस डीएलएड के, उन लोगों को वहां पे शामिल कराइए, उनको जो पात्र पाए जाते हैं उनको वहां पे नौकरी दिलाइए। ये वहां पे प्रे की गई है। जबकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में माननीय ऑनरेबल जस्टिस सील नागू जी की बेंच ने एक बार बीएड को वहां शेफ कर दिया था और उसी ऑर्डर को चैलेंज करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए थे डीएड अभ्यर्थी, और वहां से उन्होंने वापस जो है फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को ये मामला ट्रांसफर कर दिया था। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट वहां पे अपना फैसला सुनाएगा कि बीएड एलिजिबल है, यानी बीएड की नौकरी सुरक्षित है या नहीं है। वहां सवाल इस चीज का है कि बीएड की नौकरी वहां सुरक्षित है या नहीं है। और उत्तराखंड में मामला यह है कि बीएड की जो सर्विस है ऑलरेडी सुरक्षित है ही नहीं। माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पहले ही बीएड के अनफेवर जो फैसला दे रखा है, और वहां पे उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 11 अगस्त 2023 का, उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने उनको बाहर किया हुआ है अपने दिसंबर 2023 के ऑर्डर में। तो यहां ऑलरेडी बीएड बाहर है। मध्य प्रदेश में बीएड अभी बाहर नहीं है। वहां तो केवल अंदर बाहर की लड़ाई है, और यहां अंदर बाहर की लड़ाई खत्म है। यहां तो केवल उस ऑर्डर का इंप्लीमेंट की बात है जो माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिसंबर 2023 को ऑर्डर दिया है, यानी कि निर्णय दिया है कि जो बीएड है वो वहां पे उसकी नौकरी जो असंवैधानिक है, उसकी नौकरी इलीगल है, वो 1 to 5 के लिए है ही नहीं। बस इसको जो है इंप्लीमेंट कराने की बात है उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो केस है। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो केस है वो इस बात को लेकर के कि बीएड वहां पे सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। तो आप दोनों का डिफरेंस समझ रहे होंगे कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो कंटेप्ट का मामला है चयनित बीएड को लेकर के, और जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो मामला है चयनित बीएड को लेकर के, दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि वहां पे निर्णय बदल सकता है। जो माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मामला है वहां पर निर्णय बीएड के फेवर में भी आ सकता है और डीएलएड के फेवर में भी जा सकता है। ये कोर्ट पर डिपेंड करेगा। लेकिन उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो कंटेप्ट का मामला है उसमें इस बात पर विचार नहीं होगा कि मामला बीएड के पक्ष में जाएगा या डीएलएड के पक्ष में जाएगा, यानी एनएस डीएलएड के पक्ष में जाएगा। वहां पर मामला यह है कि ऑलरेडी माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट मामले को डिसाइड कर चुकी है, और उस डिसाइड जो निर्णय है उसी के आधार पर आप जो है उस निर्णय का अनुपालन क्यों नहीं कर रहे हो? आपने बीएड को अभी तक बाहर क्यों नहीं किया है? तो मैं समझता हूं दोनों केसों के डिफरेंस को आप समझ पा रहे होंगे। बाकी जो भी उत्तराखंड के साथी हमारे देख रहे हैं एनएस डीएलएड के, जिनकी
ओवर एज हो चुके हैं या ओवर एज होने वाले हैं, खासकर वो लोग जरूर कंटेप्ट के मामले में पिटिशनर बने। मैंने कल भी अपनी वीडियो में नंबर आपको प्रोवाइड कराए थे उन साथियों के जो कंटेप्ट के मामले को देख रहे हैं। इस वीडियो में भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो नंबर दे दूंगा और स्क्रीन पे भी आपकी नंबर मैंने दिए हैं, उन पे आप जो पिटिशनर बनने के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी कोई अपडेट्स होगी उत्तराखंड चयनित बीएड को लेके या मध्य प्रदेश चयनित बीएड को लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।